इस वक्त टैक्स की जो शरह है उसको बढ़ाने की बजाय हमें कम करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा सेगमेंट है तखमीना है कोई 30 से 40 लाख जो हमारे भाई बहन हैं, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, ये इनकी मुशावरत और मुतालबे के मुताबिक आज ये जो स्कीम है इसको मुतारफ किया जा रहा है। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ रुपए या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों पर इत्तलाक होगा। कम से कम 25,000 रुपए अदा करना होंगे। टर्नओवर ज्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्टमेंट करने की सहूलत भी मिलेगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। टैक्स दहिंदगान टैक्स निज़ाम में आसानी चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर कयानी ने कहा, जो भी दुकानदार इस स्कीम में शामिल होना चाहता है वो एक सफ़े का फॉर्म भरे जिस पर माल की फरोख्त दर्ज करेंगे। जो दुकानदार इस स्कीम में आएगा, स्कीम में फाइलर और नॉन फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए टैक्स की अदायगी कम से कम पिछले साल जितनी होनी चाहिए। जो दुकानदार इस स्कीम में आएंगे उन्हें पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। जो मैंने ताजरान की तंजीमों के मुतालबे की बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने इस स्कीम को लाने का फैसला किया। इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की। सादा फॉर्म है जो कि उर्दू की ज़ुबान में भी मौजूद है, पश्तो में भी, सिंधी में भी, बलोची में भी, इन सब ज़ुबानों में ये फॉर्म मौजूद है एक सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। वज़ारत हवाबाजी के तरक्याती बजट की तफसीलात एक न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसके मुताबिक 19 मनसूबों के लिए 10 अरब 40 करोड़ जबकि नए मनसूबों के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तरक्याती मनसूबों में न्यू गार्डर एयरपोर्ट के लिए 4 अरब रुपए, रावलपिंडी में AFIC के एक्सटेंशन प्लान पर 1 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुल्तान और सक्खर में वेदर रेडर की तनसीब पर 70 करोड़ और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम की तामीर पर 50 करोड़ खर्च होंगे। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर अफसरान और खवातीन की रहाइश पर 22 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च होंगे। हंगामी तलाश, रेस्क्यू और आलूदगी को कंट्रोल करने के मंसूबे पर 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के बजट के लिए 290 रुपए फी डॉलर की शरह तबादला मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक रुपए की कदर में 3.5% कमी का तखमीना है, जबकि बैरूनी कर्जों और दफ़ाई खरीदारियों के लिए भी यही रेट इस्तेमाल होगा। IMF ने दफ़ाई बजट का तखमीना 2.66 ट्रिलियन रुपए लगाया है, जिसमें सरहदी सूरत हाल के बायस इजाफे का इम्कान है। विफाक और सूबे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 3200 अरब रुपए से जायद के बैरूनी कर्जों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उधर IMF का आइंदा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत का तखमीना 21 अरब डॉलर से जायद है। ताहम वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई गई है कि मुस्तहकिम शराइत मुबादला की बदौलत हुकूमत को बैरूनी कर्जों की अदायगियों में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। गिलगित बल्तिस्तान कौन बनेगा हुक्मरान? 2 दिन बाद सजेगा इलेक्शन का मैदान। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सियासी जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इलेक्शन के लिए पोलिंग अमले की तरबियत और तैनाती का अमल भी मुकम्मल। श्रीगर में 17 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। वक्त आ गया है कि सारी सियासी कुव्वतें और रियासती अदारे इन इंतखाबात के बाद सर जोड़ें और 20-25 साल का इस खित्ते की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान है।
गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक पाकिस्तान की सरजमीन पर जो तरक्याती काम है उस पर शेर कर इंतशार फैलाने रियासती इदारों पर हमले करने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। वक्त आ गया है इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे, इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की देने का फैसला आपके हाथ में है। खुर्रम दस्तगीर बोले, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। इख्तियार वली खान का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदलेंगे। तालीम, सेहत और इलाके की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन है। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें खत्म की जाएं। इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सुबुताज करने के मुतरादिफ है। जमहूरी सोच का तकाजा है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसको 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें और खल्क़े खुदा को ये फैसला करने दें और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। सियालकोट शहर और तहसील से कश्मीर असम्बली की एक सालिम सीट है। पाकिस्तान कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन पाक फौज की ज़ेर निगरानी होंगे। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 34 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी हल्कों में 5 लाख से ज़ायद नए वोटर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। IASPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, बारूदी मवाद और गाड़ी बरामद। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दीगर दहशतगर्दों की तलाश का अमल तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकतदार बनकर उभरा। वोक्स के तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में कलीदी सफारती सालिस सामने आया। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान राबतों और जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने सफारती कोशिशों की क़यादत की। वाशिंगटन और तेहरान पाकिस्तान को काबिले एतमाद सालिस करार दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में तारीखी तब्दीली सामने आई। पाकिस्तान के बैक वक्त अमरीका, चीन, सऊदी अरब और ईरान से रवाबत बरकरार। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर नागुज़ीर सफारती शराकतदार के तौर पर अहमियत मनवा रहा है। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने ईरान जंग की मुखालिफत कर दी। अमरीकी सर्वे में ईरान जंग के लिए अमरीकी अवामी हिमायत महदूद करार। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी एप्सस ब्रोकिंग्स के सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे के मुताबिक अवाम की बड़ी तादाद ने तनाज़े को अमरीकी मफादात के लिए नुकसानदेह करार दिया। 56% अमरीकियों की राय के मुताबिक ईरान जंग मनफी असरात मुरतब कर रही है। 84% डेमोक्रेट हामियों ने जंग को अमरीका के लिए नुकसानदेह करार दिया। 33% रिपब्लिकन हामियों ने भी जंग को नुकसानदेह कहा। 39% रिपब्लिकन वोटर्स के ख्याल में अमरीका कामयाब हो चुका है।